बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की रेसिपी का आगाज़ अल्लाह ताला के बरकत नाम से करते हैं। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ समोसे, वो भी ब्रेड से। तो अब आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप समोसे घर पर खुद तैयार कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर के ही मसालों से आपको चीज़ें बनाना सिखाऊं। तो बहुत इजी है, सिंपल रेसिपी है। शुरू से एंड तक आप इसको लाजमी वॉच कीजिएगा और आप इसको रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा डालकर चंद सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू। 1.5 पाव ये उबले हुए आलू हैं। और इसके अंदर हम डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ सूखा धनिया डालेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून। आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं काली मिर्च का इस्तेमाल लाल मिर्च की निस्बत ज़्यादा करूं, क्योंकि काली मिर्च जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है बजाय लाल मिर्च के। तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि लाल मिर्च की जगह आप काली मिर्च अपने खानों में इस्तेमाल करें। तो ये देखें, यहाँ पर मैं आलू को मैश कर रही हूँ। आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया। मेरे पास थोड़े उबले हुए मटर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं ये भी इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। आलू के अंदर ये बहुत मज़े के लगते हैं, आप चाहें तो डाल लें। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो अब हम लेंगे ब्रेड। तो मैंने ये घर की जो नॉर्मल ब्रेड होती है वही इस्तेमाल की है। आप सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने घर की ब्रेड ही इस्तेमाल की है ताकि हर कोई इसको आसानी से बना सके। आप बेलने से आपने इसको पुश करना है, हल्के हाथों से आप इसको दबाना है ताकि जो ब्रेड है वो प्लेन हो जाए। और इसको आप कट करेंगे तो कोई भी सांचा या आप इस तरह की कोई प्याली ले लीजिए शीशे की। आप इसे ऐसे रख कर छुरी की मदद से कट कर लीजिए। तो ये आसानी से इस तरह से छुरी से कट जाएगी। तो इसके जो एजेस हैं वो हम निकाल देंगे, साइड पे कर देंगे और इसको दोबारा से हम प्रेस करेंगे बेलने से। बहुत ही इसकी लेयर पतली हो गई है। इस तरह से आपने इसको पतला कर लेना है। और अब इसको हम सेंटर से कट करेंगे। तो इसके 2 पार्ट हम बना लेंगे और इसके हम बनाएंगे 2 समोसे। तो ये देखिए, इस तरह से आपने दोनों किनारे पकड़ के इनको आपस में इस तरह से मिलाना है और हल्के हाथों से आपने इसको पुश करना है, इस तरह से दबाना है। आपने अपने उंगलियों को गीला रखना है, हल्का हल्का साथ पानी लगाते रहना है। इससे जो है ब्रेड अच्छे से आपस में साथ चिपक जाएगी। ये देखें, ये पॉकेट इसकी बन चुकी है। अब जो स्टफिंग हमने रेडी की थी वो इसके अंदर डाल देंगे। स्टफिंग डालकर आपने सेंटर से इसको इस तरह से दबाना है। तो आपने अपनी उंगलियों को भी साथ गीला रखना है। तो इस तरह से जो है बहुत अच्छे से समोसा जो है आपस में बाइंड होगा, चिपकेगा और ये खुलेगा नहीं। तो ये देखें कितनी प्यारी इसकी शेप आई है। इस तरह से आपने तमाम समोसे बना लेने हैं। तो बहुत खूबसूरत इसकी शेप आई है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक साइड पर मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। तो मैंने ऑयल नॉर्मल यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम ऑयल में ही चीज़ें फ्राई करूं। तो इस तरह से ऑयल भी ज़ाया नहीं होता। और जितनी आजकल महंगाई हो गई है तो ये कोशिश कीजिए कि आप कम से कम ऑयल यूज़ कीजिए। और हमारी हेल्थ के लिए भी ये इतना अच्छा नहीं है, तो आप ऑयल को कम यूज़ किया कीजिए। तो ये देखें, एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसको टर्न कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो ये रेडी हैं। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत इसका कलर आया है, बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चे भी ये बहुत पसंद करेंगे। ये देखें, जितना ऑयल मैंने इसमें डाला था तकरीबन ये उतना ही है। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।